बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं आज पनीर बनाने मोज़रेला चीज़ बनाने वाली हूँ। तो मैं मोज़रेला चीज़ के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास सिरका था सेब का, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और दूध मैंने फ्रिज से निकाल कर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और ये मेरे पास सिरका था सेब का, तो मैं इसी से काम चलाऊँगी। और ये देखिए मैंने दूध चढ़ा दिया है। तो दूध मेरा फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये थोड़ा-सा बर्फ़ सा बन गया है। तो मैं इसको थोड़ा-सा जब ये घुल जाएगा ना, तो मैं बस मुझे इतना गर्म करना है इसको कि बस मेरी उँगली इसमें डिप हो जाए और ज़्यादा मतलब आराम से डिप हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें इसे। ये देखें, अब मैंने क्या किया है, 2 चम्मच मैंने सिरका डाला है। ये देखिए मैंने सिरका डाला है इसमें 2 चम्मच दूध में, और इसको मैंने चलाना शुरू कर दिया है। अब ये हमारा दूध फट गया है और ये देखें ये एक जगह सिमटता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। बहुत अच्छे से मुझे इसको बिल्कुल एक जगह कर लेना है चम्मच की मदद से, तब ये जा कर के अच्छा सा हमारा चीज़ तैयार हो जाएगा। और बहुत ही आसान है, नहायत ही आसानी से बन जाती है। मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा ये महंगा होता है। घर में ये मैंने 1 किलो दूध का बनाया है। 1 किलो दूध का हमारा इतना सा चीज़ तैयार हो गया है। अब हमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है तो हम ज़्यादा बना लेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको पानी से निकाल रही हूँ। ये मैं इसको आराम से दबा दबा करके, बहुत गर्म है, आराम आराम से दबा करके इसके सारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल के मैं इसको गर्म पानी में डाल दूँगी। जो मैंने गर्म पानी करने रखा था, वो गर्म पानी में मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं इसको इसमें अच्छी तरह से वॉश करूँगी गर्म पानी में, ताकि इसमें जो हमने सिरका डाला है उसका टेस्ट सारा निकल जाए अच्छे से। ये देखें, हम इसको अच्छे से बिल्कुल गर्म पानी में वॉश कर लेंगे, ताकि इसका सारा सिरका का जो टेस्ट है ना, वो बाहर आ जाए। पानी भी गर्म है और इसको हमने एहतियात से करना है। इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ। वॉश कर लेने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, दबा दबा के इसका सारा पानी मैं निकालूँगी। मैंने छलनी, मेरे पास छोटा है, आपके पास बड़ा है तो आप बड़े में कर लें आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसको हाथ से नहीं पकड़ पा रही हूँ। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए ना, तो फिर मैं इसको हाथ में रख के आराम से दबा दबा के सारा पानी निकालना है हमें। ये देखिए मैं सारा निकाल लिया मैंने। ये देखें, अब मैं इसको हाथ से दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल लूँगी। सारा अच्छी तरह से हमें दबा दबा के इसका पानी निकालना है। देखिए कितना सारा हमारा चीज़ तैयार हो गया सिर्फ़ 1 किलो दूध से। मोज़रेला चीज़ मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा मैं घर में रेडी कर लेती हूँ, बाज़ार से मैं लाना भूल गई थी। ये देखिए मैं इसका पानी अच्छे से निकाल रही हूँ। मैंने सारा दबा दबा के मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसकी क्या करूँगी, मैं किसी भी सूती कपड़े में मैं इसको ये देखें, सूती कपड़े में इसको लूँगी। सूती कपड़े में लेने के बाद भी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दबा के इसका तो जो पानी थोड़ा सा और भी है सब निकाल लूँगी। ये कितना ज़बरदस्त हमारा चीज़ तैयार हो गया है। और ये बिल्कुल बाज़ार जैसा चीज़ होता है। वो तो बाज़ार में जो चीज़ मिलते हैं तो उसमें केमिकल वगैरह भी ये लोग डालते हैं, लेकिन ये घर का जो चीज़ होता है ये केमिकल से पाक होता है और बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको फ़ौरी तौर पे चीज़ किसी चीज़ में डालना हो तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये मैं इसको कपड़े में मैंने रखा है। अब मैं कपड़े में भी रख के थोड़ा सा इसको और प्रेस करके मैं इसका जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखें, अभी भी इसका पानी निकल रहा है। सारा मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसको इसी तरह से इसमें रख के इसको मैं फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हमारे खाने के लिए रेडी हो जाए।
ये देखें, ये मैंने निकाला है फ्रिज से 1 घंटे बाद। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चीज़ तैयार है, रेडी है। अब मैं इसे बच्चों के लिए आलू वाले पराठे बनाने वाली हूँ। आलू के पराठे जो थोड़े से यूनिक होते हैं, चीज़ वाले होते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये देखिए मैं इसको आपको क्रश करके दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त क्रश हो रहा है और बिल्कुल भी ये टूट रहा नहीं है और खाने में भी बहुत ही मज़े का हुआ था। हम लोगों ने पराठे बनाए थे, आलू वाले पराठे, चीज़ वाले, तो बच्चों की फरमाइश पे बहुत ही अच्छा हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।